हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर लोग दे रहे हैं गालियां गुजरे यजीद को। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हम हुसैन जिंदाबाद जरूर बोलेंगे लेकिन नहीं बोलेंगे डॉक्टर याफिया सिद्दीकी को वापस लाओ, तो हम मुनाफिकत कर रहे हैं। हम हुसैन जिंदाबाद बोलेंगे लेकिन यह नहीं कहेंगे कि कर्नल जोसेफ और रेमंड डेविस जो मेरे बच्चों का कातिल है उसको मुल्क से फरार ना करो, तो यह मुनाफिकत है। हम हुसैन जिंदाबाद बोलेंगे लेकिन पड़ोस के यजीद से डर के बैठ जाएंगे कि मेरे कश्मीर को 3 साल हो चुके हैं। आज 6 अगस्त है, कल 5 अगस्त था। किस मुंह से बोल रहे हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, वज़रा भी बैठे थे, स्पीकर कौमी असेंबली बैठे थे। जब मेरा मौका आया खिताब का, मैंने कहा स्पीकर कौमी असेंबली साहब, आप में से किसी ने कहा कि कश्मीर में मैदान करबला बरपा है, मुझे बताएं फिर हुसैनी कौन है? कहते हैं डेफिनेटली कश्मीरी पीपल आर हुसैनी। मैंने कहा अच्छा, और यजीदी कौन है? कहते हैं इंडियन आर्मी इज यजीदी। मैंने कहा बताओ फिर कूफे वाला कौन है? खामोश उम्मत हमेशा कूफे का किरदार अदा करती है। हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर लोग देते हैं गालियां गुजरे यजीद को। अमेरिका से आज भी भीख मांग रहे हैं, हम गाली यजीद को देंगे। इजराइल जो मर्जी करे। आपको पता है आज अभी ट्विटर पे जाए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब गाजा अंडर अटैक। गजा को, फलस्तीन को आज दोबारा से हमला कर दिया। जब मुहर्रम आता है, रबीउल अव्वल आता है, ईद आती है, अटैक किया जाता है। जब जब लोगों का इकट्ठ होता है मस्जिद अल अक्सा में, अटैक किया जाता है। 1000 साल यहूदी गुलामी में रहे। वुड यू बिलीव 1000 साल गुलामी में रहने के बाद आज पूरी दुनिया का मीडिया उनके कंट्रोल में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, बैंक एंड फाइनेंस का सिस्टम उनके कंट्रोल में। हम नारे लगा रहे हैं नहीं, आज से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे कि सीएसएस के इम्तिहानात दिलवाएंगे ने। ब्यूरोक्रेट बनेगा मेरा बेटा, असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा मेरा बेटा, डिप्टी कमिश्नर बनेगा मेरा बेटा, डीपीओ सीपीओ आरपीओ बनेगा। बताए ना मुझे, लाखों लोगों के हमारे मजमे होते हैं कि 3rd क्लास एसएचओ हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता या नहीं होता? वो 12-14 आंटियां मेरा जिसम मेरी मर्जी का नारा लगाते हुए निकलती है तो डिप्टी कमिश्नर इस्तकबाल के लिए पहुंचा होता है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कि मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू। क्यों? एक वफाकी वजीर की बेटी वहां मौजूद होती है, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स की बेटियां वहां मौजूद होती हैं। हमने क्या किया? ये बातें बहुत कड़वी हैं। आज हमने काम करना है। नौजवानों जो इधर बैठे हुए वेस्कोटे पहन के, ये आप लोगों ने काम करने हैं। यूनिवर्सिटीज में जाना है, मुस्तकबिल का कर्नल जनरल, मुस्तकबिल का एसीडीसी, मुस्तकबिल का जज वकील वहां से निकलता, हमने वहां काम नहीं कर रहे। क्या करेंगे हम लोग? किस गलत ख्याली में बैठे हुए भाई हम लोग? इस मुल्क का 98% तबका 0.02% का दियानियों के जेर तसल्लुत कैसे है? कि उन्होंने सिस्टम में काम किया, उन्होंने अपना मजहब शो नहीं किया, खुद को बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस शो करके सिस्टम में घुस गए। आज कहां पहुंचे हुए हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम आके 2 नारे लगाएंगे, वो अगले बच्चों को पढ़ाएं। ये 20 साल के बाद इनकलाब नजर आएगा जब निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है। और बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नो उम्मीदी। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये अमेरिका, ये बर्तानिया, ये जर्मनी, ये फ्रांस, इनके गिट्टों में बैठ के कश्मीर की भीख मांगना, इनके गिट्टों में बैठ के ये बोलना कि जनाब बाबा फलस्तीन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, जुल्म खत्म कराओ, बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। आस्थानों से रिलेटेड पॉलिसी बनाई कि इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिला, हर आस्थान के पास उसी के ऊपर जो चंदा इकट्ठा होता है उससे यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हजरत सचल सरमस्त यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शाहरुख ने आलम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाल शहबाज कलंदर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों?
भाईजान या तो हमने अंधी तकलीद वाले पैदा कर रहे हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह बोलते रहो बस वो आवे जावे जब नो, या हमने अपने मुरीदों को बनाना है कर्नल जनरल डीपीओ सीपीओ, ताकि प्रैक्टिकली काम हो। प्रैक्टिकली काम किया तैयब अर्दगान के शेख महमूद आफंदी ने, प्रैक्टिकली काम किया वहां पर शेख निजाम अल हकानी ने, तुर्क्स में प्रैक्टिकल काम किया इमाम शामिल ने, अपने मुरीदों की तरबियत की। कईयों को कहा कि तुम क्लीन शेव होकर पैंट को टाई पहन के सिस्टम में घुस जाओ। इकबाल चले गए, कायदे आजम चले गए, हुलिया तब्दील करके उनके अंदर घुस गए, समझ नहीं आई कि हो क्या गया। वो खामोश इनकलाब लाना है इंशाअल्लाह ताला कि सिस्टम में ऐसे जाओगे पता ही ना चले ये है कौन। एक वक्त आए कि बंदा बोले बस अब सबकी छुट्टी है, अब वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। हमने जिस दिन ये समझ लिया कि हमारे सीने पर लगा पाकिस्तानी झंडा, हमारे सीने पर लगा कायदे आज़म की तस्वीर, ये किसी एक वकील की तस्वीर नहीं है, ये अपने वक्त के कलंदर और वली कामिल की तस्वीर है। किसी और के ख्वाब में भी तो रसूल अल्लाह आ सकते थे कि जाओ बड़े सगीर पाकिस्तान बनाओ, मोहम्मद अली जिन्ना को बेदारी में ज़ियारत क्यों नसीब कराई। कुछ तो था उसमें कि उसी के जिम्मे लगाया गया कि उसके पीछे हर मकतब फिक्र का बंदा चलने को तैयार था, उसके पीछे नवाब वटेरा जागीरदार भी चलने को तैयार था, उसके पीछे एक आम मजदूर हमारी तरह का मिडिल क्लास चलने को भी तैयार था, उसके पीछे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी चलने को तैयार था। दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी जो कायदे आज़म की। और क्यों पाकिस्तान का झंडा लगाते सीने से? इसलिए कि यहां पैदा हो गए? नो, वल्लाह इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि मैं यहां पैदा हुआ मेरा मुल्क है, नो, इसलिए मोहब्बत करता हूं कि इस परचम को अगर पाकिस्तान के कभी गौर से देखना तो इसकी निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है। और वाहिद रियासत है रियासत मदीना के बाद जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई। दुनिया की हर रियासत को उठा के देखो, कौमियत पे बनी। ईरान बना आर्यन नस्ल की बुनियाद पे, सऊदी अरब बना शाह सऊद की बुनियाद पे, अफगानिस्तान बना अफगानियों की बुनियाद पे, तुर्कमानिस्तान और तुर्की बना तुर्कों की बुनियाद पे, अजरबैजान बना आजरी कौम की बुनियाद पे, पाकिस्तान बना इस्लाम की बुनियाद पे।